एक बहुत ही प्यारे साधक ने एक प्रश्न पूछा कि एक व्यक्ति शास्त्रों का अध्ययन भी करता है, पूजा पाठ आराधना भी करता है, दान भी करता है और भी जो भी धार्मिक अनुष्ठान है वो सब करता है और अन्य पाप पुण्य मिश्रित कर्म भी करता है। तो क्या उसे शास्त्रों का अध्ययन, पूजा पाठ, साधना आराधना या वेदों का पाठ उसे उन कर्म और फल से मुक्ति दिला सकता है? बिल्कुल नहीं दिला सकता, क्योंकि वेद पढ़ने का अर्थ सिर्फ पढ़ना नहीं है। वेद का अर्थ है वेदवित्, अर्थात वेद जिसका वर्णन करते हो उसका जानना। वेद किसका वर्णन करते हैं? परम तत्व परमात्मा का, यानी वेद परमात्मा को विदित करते हैं। अब उन परमात्मा को यदि आप नहीं जानते हैं, उसके बाद आपके जो भी कर्मकांड हैं, जो भी कर्म धर्म हैं, वो समय आने पर ऐसे ही आपका साथ छोड़ देंगे। जैसे किसी घोंसले में आग लगती हो और उस घोंसले में रहने वाला परिंदा तुरंत उड़ जाता है। इसको आप एग्जाम्पल ले लीजिएगा समझने के लिए कि कोई भी कर्म धर्म आपका साथ नहीं दे सकता। एक उदाहरण लेते हैं मारुति कर्ण का। उन्होंने अपने गुरु भगवान परशुराम के लिए जो भी संभव बना वो किया। उसके बाद परिणाम ये रहा कि जिस समय उन्हें उस विद्या की जरूरत पड़ी तो वो उनके काम नहीं आई, यानी वो विद्या पक्षियों की तरह उड़ के अपना घोंसला छोड़ गई। इसके बाद हम एक उदाहरण और लेते हैं जिसको जगत महाबली रावण के नाम से जानता है। ऐसा कौन सा वेद था, ऐसा कौन सा शास्त्र था, ऐसा कौन सा ज्ञान था जिसे रावण नहीं जानता था? उसके ज्ञान, उसके प्रकांड विद्वानता को महादेव भी स्वीकार करते थे और उसने महादेव को प्रसन्न करने के लिए स्तोत्र भी गाया, तांडव भी किया, अन्य तरीके से भी आराधना की। उसने सभी वेदों का अध्ययन किया, तपस्या भी की, सब कुछ किया, लेकिन उसने जो पाप कर्म, जो दुष्कर्म किए, समय आने पर उसके किए गए कर्मकांड, कर्म धर्म, उपासना आराधना कुछ भी उसके काम नहीं आया। किसके? जिसने काल को भी अपनी पाटी से बांध रखा था। तो आप विचार करिए, जब रावण जैसे महाप्रतापी, महाज्ञानी, महापंडित के कर्म धर्म उसके काम नहीं आए तो हमारे आपके क्या काम आएगा? इसलिए आप जो भी करेंगे, आप धर्म को आधार बनाकर करेंगे तो उसका अच्छा फल होगा, वो आप भोगेंगे और भोगने के बाद वहीं फिर खड़े हो जाएंगे जहां आप खड़े थे। और पापाचरण करेंगे तो उसका आप फल भोगेंगे और फिर भोग के वहीं खड़े हो जाएंगे जहां आप खड़े थे। इस तरीके से धर्म के मार्ग पर कर्म करना और अधर्म के मार्ग पर कर्म करना, दोनों का परिणाम आपके समक्ष होगा, आपको भोगना पड़ेगा।
तीसरी अवस्था है ज्ञान की अवस्था। वो अपने निहित कोई भी कर्तव्य कर्म नहीं करता, और उसके द्वारा जब कोई कर्तव्य कर्म होता ही नहीं है तो भोगता कौन है, फिर भोगने का प्रश्न ही नहीं होता। अर्थात वो न तो धर्म के कार्य करता है और न ही अधर्म के कार्य करता है। इसको समझने के लिए आप चाहो तो श्रीमद् भागवत गीता का अनुसरण कर सकते हो, जिसमें भगवान कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन कर्म की गति गहन है। कर्म, अकर्म और विकर्म, इन तीनों के रहस्य को भली भांति जानना चाहिए, क्योंकि इन कर्मों के भंवर जाल में अच्छे अच्छे ज्ञानी पंडित जन्म और मृत्यु को प्राप्त होते रहते हैं, विभिन्न लोकों में भटकते रहते हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि यदि आपको वास्तव में इन कर्म